નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? दोस्तों आज जो अपनी बलेनो कार है उसको एक माइलेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एज वेल एज गाड़ी का मेंटेनेंस कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, एज वेल एज सेफ्टी और सिक्योरिटी, खुद की और दूसरों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को एक सेंटर में रख के एक पॉइंट मैंने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। जो बलेनो का यूज़र मैनुअल है उसको पढ़ने के बाद मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए अच्छे कंटेंट बनाऊँ और आपसे शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज का जो टॉपिक है कि अपनी बलेनो कार के जो टायर है उसमें कितनी प्रेशर से हमें एयर को फिल करवाना है, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि डिफरेंट यूजेज के हिसाब से हमें अपने टायर में कितना एयर प्रेशर फील करवाना है। जैसे कि कुछ लोगों की गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन में ज़्यादा खड़ी रहती है, जैसे कि मेरी ही बात कर लूँ, इतना रेगुलर यूज़ नहीं होती है, तो मैं अपने टायर में कितना एयर प्रेशर मैं रखना चाहूँगा। और कुछ लोगों का है कि भाई वो रोज़ सीट यूज़ करते हैं ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस, तो उनको टायर में कितना प्रेशर से एयर रिफिल करवानी है। और कुछ लोगों का होता है कि भाई हाईवे यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको अपने टायर में कितना एयर प्रेशर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो में ये भी शेयर करने वाला हूँ कि क्या हमें अपने टायर में रेगुलर कंप्रेस्ड एयर रिफिल करवानी है या फिर नाइट्रोजन एयर जो कि काफ़ी पॉपुलर है उसको रिफिल करवानी है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे ही दोस्तों हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या फिर गैस रिफिल करवाने जाते हैं, तो हम गैस और पेट्रोल रिफिल करवाने के बाद तुरंत यहाँ के बाजू में, जो पेट्रोल पंप के बाजू में एयर प्रेशर का रिफिलिंग स्टेशन भी होता है, तो वहाँ पर जाकर हम अपने चारों टायर्स के एयर में रिफिलिंग करवा देते हैं या फिर चेक कर लेते हैं कि भाई अपना टायर का प्रेशर बराबर है या कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्क्रीन में देखते हैं कि 0.35 के आसपास के एक प्रेशर से हम एयर रिफिल करवाते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये अपना टायर में जो हम एयर प्रेशर रिफिल करवाते हैं वो किस इकाई में नापा जाता है दोस्तों? आई होप कि ज़्यादातर व्यूअर्स और दर्शकों को मालूम ही है कि भाई वो किस इकाई में नापा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों हम जो अपने टायर में एयर प्रेशर रिफिल करवाते हैं तो वो PSI फॉर्मेट में नापा जाता है। PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी एक पाउंड का प्रेशर अगर हम एक स्क्वायर इंच का जो जगह है उस पर हम उतना प्रेशर डालते हैं तो उसको नापा जाता है PSI और बोला जाता है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। और एक पाउंड को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 0.493 किलोग्राम, ठीक है। तो आधे किलोग्राम जितना वजन होता है दोस्तों जब हम टायर में एयर रिफिलिंग करवाते हैं तो वो अपने अंदर से टायर को लिफ्ट करता है, अंदर से बाहर की ओर प्रेशर डालता है, उसको पाउंड पर स्क्वायर इंच में नापा जाता है। हमारे जो टायर के ऊपर है वो पूरी गाड़ी का वेट आता है और उसको अपने टायर के अंदर की जो हवा होती है वो उसको लिफ्ट करती है, और जैसे ही गाड़ी का जो वेट है वो लिफ्ट होता है, हमारी गाड़ी को हम आगे की ओर चला सकते हैं। अगर हमारे टायर के अंदर हवा नहीं है, कोई क्या कहते हैं कि हवा अगर हम प्रेशर से डालते ही नहीं है, तो हमारी गाड़ी का जो वेट है ना वो पूरा अगर टायर के ऊपर आ जाता है और टायर फ्लैट हो जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हवा अंदर हम जब प्रेशर से डालते हैं तो वो काम करता है गाड़ी के वेट को लिफ्ट करने का, यानी टायर के अंदर से टायर की बाहर की सतह पर वो प्रेशर क्रिएट करता है, गाड़ी लिफ्ट होती है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो यही कंसेप्ट होता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर हमको हवा रिफिल करवाना होता है। दोस्तों ज़्यादातर सभी गाड़ियों में, और अपनी जो ये बलेनो उसके ड्राइवर साइड का जो डोर है उसके पीछे यहाँ पर एक प्लेट दी गई है, वहाँ पर जो अपनी गाड़ी का जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है टायर के साइज़ के हिसाब से कि भाई आपको अपनी गाड़ी में कितने PSI से गाड़ी के टायर के अंदर आपको हवा डालनी है, तो वो आप अपने गाड़ी के ड्राइवर साइड के डोर पर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फुटेज दिखा देता हूँ और आप अपनी गाड़ी में भी चेक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड पर जो डोर है यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो स्टेशनरी पोजीशन में अपनी गाड़ी में जो टायर है उसमें कितने प्रेशर की एयर रखनी है उसके लिए मेंशन किया गया है कि भाई टायर की साइज़ अगर 15 इंच वाले या 16 इंच वाले है तो कितनी
PSI से एयर का प्रेशर हमें उसमें रखना है। तो 29 हमको, मेरी जो अल्फ़ा मॉडल की गाड़ी है उसमें 16 इंच के टायर है, तो उसमें 29 PSI का स्टेशनरी पोजीशन में बताया है। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी गाड़ी में स्टेशनरी पोजीशन में, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि स्टेशनरी पोजीशन में हमें कितने PSI तक की एयर रखनी है। तो 29 PSI यानी 0.29 PSI के प्रेशर से हमें कार के टायर में एयर रिफिलिंग करवाना है। रीज़न बीइंग कि हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर जो रेगुलर कंप्रेस्ड एयर अगर हम डलवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 72% जो है वो नाइट्रोजन होता है, 27% जितना जो कहते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और रिमेनिंग 1% अदर गैसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी अपनी गाड़ी के टायर में रेगुलर कंप्रेस्ड एयर अगर हमने डलवाई है तो वो 27% जो ऑक्सीजन है वो क्या कहते हैं कि गर्मी के कारण, जनरली हमारे यहाँ इंडिया में गर्म वातावरण ही रहता है, तो गर्मी के एनवायरनमेंट में वो थोड़ा सा फैलते हैं। तो अगर 29 PSI है तो वो अगर स्टेशनरी पोजीशन में रहती है गाड़ी तो वो थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद अगर 32 या 33 के आसपास हो सकता है। तो स्टेशनरी पोजीशन में हमको 29.29 PSI रखना है, जो कि अगर हम लंबे तक समय तक अगर हमारी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन में रहती है तो वो यहाँ पर अपने टायर को डैमेज ना करे। अगर हम ज़्यादा डलवाते हैं तो टायर के अंदर का प्रेशर बढ़ते ही रहता है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सपांड होता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि अंदर का प्रेशर बढ़ते रहेगा और बढ़ता रहेगा, तो टायर पर बाहर की सतह पर दबाव एक क्रिएट होता रहेगा, प्रेशर क्रिएट होता रहेगा। तो स्टेशनरी पोजीशन में दोस्तों यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर साइड पर दिखाया है उस हिसाब से हमको, मेरी अल्फा मॉडल की गाड़ी है तो उसमें 0.29 PSI का प्रेशर मुझे डलवाना है। ये हमारा हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ कि भाई हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि भाई घर से ऑफिस और ऑफिस से घर रोज़ लेकर जाते हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी रेगुलर चलती है, तो इन दैट केस अगर हम अपने टायर के प्रेशर की बात करें तो आप 0.30 या 32 के आसपास का PSI का प्रेशर रख सकते हैं। रीज़न बीइंग कि हमारी गाड़ी जो है वो चलती है, तो चलने के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा टायर जो है वो रोड के साथ फ्रिक्शन में आता है और उसके कारण गर्मी एक बनती है, लेकिन वो गर्मी इतनी नहीं बनती है कि भाई अंदर जो ऑक्सीजन है वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। तो एक 0.32 PSI एक रीजनेबल प्रेशर है। रीजनेबल प्रेशर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और 3 PSI इसलिए बढ़ाकर बोल रहा हूँ, ज़्यादा रखते हैं तो एक बैलेंस्ड राइड हमको मिलती है और एक अच्छा माइलेज हम निकाल सकते हैं। तो यही रीज़न है कि भाई जो स्टेशनरी पोजीशन है उससे 2 या 3 PSI थोड़ा हमें ज़्यादा रखना है, ताकि एक बैलेंस्ड राइड हमको मिल सके और एक अच्छा माइलेज हम गाड़ी से निकाल सके। तो ये हुआ हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि भाई हम CT यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं गाड़ी, तो उसके टायर में कितना हमको प्रेशर रखना है। दोस्तों बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन की, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा था वो यही था कि भाई अगर हम हाईवे में यूज़ करते हैं, लॉन्ग जर्नी में यूज़ करते हैं, तो हमको टायर में कितना प्रेशर रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो ओनर्स मैनुअल है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए और लंबी राइड के लिए निकले हैं या ट्रिप के लिए निकले हैं, तो प्लीज़ अपने जो टायर्स है उसके अंदर जो रेगुलर एयर है यानी 0.29 PSI है उससे ज़्यादा होकर 5 PSI ज़्यादा रखिए अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। 5 PSI यानी 0.34 या 0.35 PSI एक रेकमेंडेड एयर प्रेशर बताया गया है ओनर्स मैनुअल में। यहाँ पर मैं आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग यही है दोस्तों कि अगर हम लंबी जर्नी के लिए निकलते हैं दोस्तों, उस टाइम पर क्या होता है कि हम कॉन्टीन्यूस लंबे समय तक हमारी गाड़ी को चलाते रहते हैं। अगर हम कम PSI यानी मान लीजिए कि भाई 0.25 PSI पर हम अपनी गाड़ी को लंबे समय तक चलाते हैं, हमारी पूरी गाड़ी का वेट जो है हमारे टायर पर गिरते रहता है, ठीक है। वो टाइम पर क्या होता है कि भाई हमारे जो टायर्स होते हैं ना वो उस पर कट्स या स्क्रैचेस या फिर वियर और टीयर का एक प्रॉब्लम आ सकता है। उस टाइम पर क्या होता है कि भाई लंबे टाइम पर रोड पर चलने के बाद टायर गर्म हुआ है, टायर गर्म होने के साथ साथ अगर कुछ पैचेस या कट्स हो गए वहाँ से टायर ब्रस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट और सेफ्टी के एंगल से कंपनी ने रेकमेंड किया है कि भाई 0.5 PSI जो रेगुलर एयर है, एयर प्रेशर है, उससे हमको ऊपर रखना है, इंक्रीज्ड रखना है, ठीक है। तो 0.35 PSI इज रेकमेंडेड फॉर लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग ट्रिप के लिए।
दोस्तों, वीडियो एडिटिंग के टाइम पर मैंने फील किया कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन को ही कवर कर रहे हैं कि अगर हमारी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पर रहती है तो उस टाइम पर हमें कितना एयर प्रेशर फील करना है, और अगर हम डेली यूजेज में सिटी यूजेज में गाड़ी यूज़ करते हैं तो कितना एयर प्रेशर हमको रखना है, और अगर हम हाईवे की ट्रिप के लिए निकले या लंबी ट्रिप के लिए निकले उस टाइम पर हमें टायर में कितना एयर प्रेशर रखना है। और जो दोस्तों चौथा क्वेश्चन था हमारा कि भाई नाइट्रोजन एयर वर्सेस रेगुलर कंप्रेस्ड एयर, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ जाके उसको भी चेक कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।